वैसे तो हरिद्वार में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन विल्वकेश्वर में स्थित गौरी कुंड की कहानी प्राचीन से भी प्राचीन है। कहा जाता है कि माता गौरी द्वारा इस स्थान पर भगवान शंकर को पाने के लिए कई हजार साल तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ये वही स्थान है जहाँ पर माता गौरी तपस्या किया करती थी। वहीं यहाँ पर गौरी कुंड भी है। कहा जाता है कि इस गौरी कुंड से ही माता गौरी पानी पिया करती थी और बेल के पत्तों को खाया करती थी। तो यहाँ पर माता गौरी ने कई हजार साल बैठकर तपस्या की थी और यहाँ पर गौरी कुंड है। इस कुंड की धार्मिक कथा कई धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई है। यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु गौरी कुंड के पानी का आचमन करने आते हैं। हम पहुंचे हैं गौरी कुंड में। यहाँ पर गौरी कुंड है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। कहा जाता है कि माता गौरी ने अपने हाथ के कड़े से ये कुंड बनाया था। जब माता गौरी यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो यहाँ इसी स्थान पर उन्होंने अपने हाथ के कड़े से ये कुंड बनाया था। इस स्थान का जिक्र कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से पूजा पाठ करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 रविवार स्नान करने से उन महिलाओं की, जिस महिला को संतान ना हो रही हो, वो यहाँ पर 5 रविवार यदि स्नान कर ले इस गौरी कुंड के पानी से, उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि इस कुंड के पानी से स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही जिन महिलाओं की, जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो, उनके द्वारा इस पानी से, इस गौरी कुंड के पानी से स्नान करने पर उनकी शादियां हो जाती है। तो इस गौरी कुंड के पानी का विशेष महत्व है। गौरी माता यहाँ आई तो यहाँ रहने के लिए तो यहाँ कोई जल की व्यवस्था नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से यहाँ पे माता जी ने अपना हाथ का चूड़ा रखा, उसमें जल डाला, जिससे यहाँ पे कुंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे माता स्नान ध्यान करती थी, शिव जी की प्रार्थना करती थी। गौरी कुंड में यहाँ ये बरदेश्वर महादेव है। यहाँ पे वर दिया था माता जी को कि जो भी स्त्री जिसके संतान नहीं होती है, जिस माता के किसी बच्चा बच्ची की शादी नहीं होती है, या शरीर में कोई रोग है, जो भी यहाँ 5 रविवार स्नान करेगा गौरी कुंड से, इसके जल से, और यहाँ पे माता की पूजा करेगा श्रद्धा भाव से, उसकी मनोकामना पूरी होगी।